काफ़ी लोगों का डैसक सेटअप हो चुका है और वो अपना बिल आसानी से इंपोर्ट कर पा रहे हैं। उसकी परचेज़ एंट्री और आइटम मास्टर में एंट्री कर पा रहे हैं। तो उनका सेटअप मैंने वीडियो कॉल पे करवाया या तो व्हाट्सएप चैट पे जाके करवाया। तो आपको ये सारी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं सबसे पहले बता दूँ कि डैसेक्स एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने मार्ग में या टैली में एंट्री कर सकते हैं। तो मार्ग में अभी हम लोग परचेज़ एंट्री और आइटम मास्टर एंट्री सपोर्ट कर रहे हैं और टैली में हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएशन सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे है स्टॉक आइटम क्रिएशन, आइटम मास्टर एंट्री और मार्क का न्यू परचेज एंट्री। इसके अलावा आप इन तीनों टाइप के बिल को अगर आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे बटन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको सेटअप कैसे करना है जिसमें काफी लोगों को इश्यू आ रहा है। तो जब आप सबसे पहले इसको ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन वाला पेज ओपन होगा। अब इसमें मेरे पास तीनों कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि मुझे तीनों का एक्सेस है। आपको मार्ग ईआरपी के लिए अगर चाहिए होगा तो मार्ग और आइटम मास्टर, मार्ग के परचेज एंट्री और आइटम मास्टर के एक्सेस होगा। तो सबसे पहले देखते हैं परचेज एंट्री में क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इश्यू आ रहे हैं लोगों को। तो परचेज एंट्री में अब ये चेकबॉक्स क्या है, इनेबल क्या है, कॉलम नेम क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू और ये मैनुअल क्या है। तो मैनुअल तो हम कभी बाद में बात करेंगे। ये इसका डेमो मैं बना दूंगा। उसके अलावा देखते हैं ये तीनों कॉलम क्या है। तो इनेबल, अब इनेबल में सबसे पहले आप आ जाइए अपने मार्ग पे। इनेबल का मतलब क्या होता है? अब इनेबल में जब आप यहाँ पे मार्ग में आप एंट्री करते हैं तो आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप प्रोडक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो एंटर मारते हैं यहाँ पे और कोई भी एक आइटम सेलेक्ट करते हैं तो आपका प्रोडक्ट सबसे पहला फिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आना है और आपका प्रोडक्ट इनेबल हो गया, ये इसको इनेबल कर देना है। फिर आप क्या फिल करते हैं, अगला अगला बैच फिल करते हैं। तो मैंने B001 एक मान लीजिए कोई डेमो बैच ले लिया, तो ये बैच आप फिल करते हैं तो इसको भी आपको चेक कर देना है। इसी तरह एक्सपायरी मंथ, ईयर, क्वांटिटी, फ्री, परचेज रेट और डिस्काउंट, ये आई थिंक सब लोगों के मार्केट सेटअप में होता है। तो यहाँ तक हम लोग अपना एक्सपायरी मंथ, ईयर, क्वांटिटी, फ्री, परचेज रेट और डिस्काउंट। अब कुछ लोगों का सवाल था कि एक्सपायरी ईयर और एक्सपायरी मंथ ये दो अलग अलग क्यों आ रहे हैं। तो मार्ग में देखिए, यहाँ पे अगर आप एंटर मारेंगे तो यहाँ पे मंथ जाता है और यहाँ पे ईयर जाता है। ठीक है, तो दो अलग अलग बॉक्सेस हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों में एंट्री हमें करना है, इसलिए अलग अलग चेक बॉक्सेस हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ डिस्काउंट 1 तक थे। क्वांटिटी भी हमने चेक कर लिया, फ्री क्वांटिटी में जैसे 1 डाल दिया, फ्री कुछ नहीं डाला, परचेज रेट जो है उसको रहने दे रहे हैं, डिस्काउंट हमने एज इट इज एंटर मार दिया। अब इसके बाद देखिए, परचेज डील का यहाँ पे एक बॉक्स है और परचेज डील का यहाँ पे 2 बॉक्स है। ठीक है, तो दोनों पे आपका फोकस जा रहा है क्योंकि आप एंटर मारते हैं। तो देखिए, एक एंटर मारा तो इस पे से इसमें गया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट एंटर मारने पे मेरा फोकस आ गया PCSR पे। ठीक है, PSGST पे नहीं गया और CGST पे नहीं गया। तो मैं जो काम करूंगा, मुझे करना है परचेज डील फर्स्ट और परचेज डील सेकंड, इन दोनों के लिए जो ये परचेज डील फर्स्ट हो गया और ये एंटर मार के परचेज डील सेकंड हो गया। फिर उसके बाद मैं SGST और CGST को स्किप करूंगा और PCSR पे मेरा आया है। तो यहाँ पे मैं ये सारे तीनों को छोड़ के PCSR, ये मेरा चेक है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, फिर एंटर मारने पे MRP पे आता है और फिर रेट ए, रेट बी, रेट सी और फिर एंटर मारने पे सेव हो जाता है। तो फिर मैं इसको ऐसे ही कर दूंगा, MRP, रेट ए, रेट बी, रेट सी, इन सबको मैं इनेबल कर दूंगा। अब एक कस्टमर के मार्ग में एक लास्ट में था कन्वर्जन स्ट्रिप का एक बॉक्स, यहाँ पे था सबसे लास्ट में। जैसे हम लोगों में यहाँ पे रेट सी पे खत्म हो जाता है, रेट सी पे खत्म हो जाता है। उनके पास रेट सी के बाद एक और बॉक्स था कन्वर्जन स्ट्रिप का। तो कन्वर्जन स्ट्रिप के लिए
हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इस कन्वर्जन स्ट्रिप को भी उनको इनेबल कर लेना है। तो कन्वर्जन स्ट्रिप को वो इनेबल कर लेंगे, उनका कन्वर्जन स्ट्रिप तक एंट्री होने लगेगी। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जिनका ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, तो वो कहेंगे कि हमें तो सिर्फ एमआरपी तक चाहिए, उसके बाद हमने ये सारा डिसेबल कर रखा है और फिर भी हमारा चल रहा है। तो हम बता दें कि मार्ग में जैसे क्या होता है कि आप प्रोडक्ट एंटर कर रहे हैं, जैसे मैं ये एंटर कर रहा हूँ, और एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं हूँ एमआरपी पे, और मुझे रेट, मान लीजिए रेट ए तक एंटर करना है, रेट बी रेट सी नहीं एंटर करना। अब मैंने प्रेस किया कंट्रोल डब्ल्यू, तो ये यहीं सेव हो जाता है। लेकिन जो एक यूजर है उनके में कंट्रोल डब्ल्यू सेव करने पे सीधे वो यहाँ पे आ जाता है फोकस डिस्काउंट पे, और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम मतलब फिर अगला प्रोडक्ट एंटर करने के लिए दिक्कत करने लगता है। तो जिसके में ये नहीं सपोर्ट करता है, यहाँ पे एमआरपी पे कंट्रोल डब्ल्यू सेव नहीं सपोर्ट करता है, उनको ये सारा अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा जितना भी यहाँ पे उनके पास है कॉलम अवेलेबल। ठीक है। तो उनके में अगर रेट सी तक है तो सारे रेट सी तक सेलेक्ट करना है। ठीक है। और अगर अगला भी कॉलम है तो वो भी सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो ये भी सेलेक्ट करके वो फिनिश कर देंगे। तो ये सेटअप हो गया हमारा परचेज एंट्री का। बिल्कुल और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां जहां पे आपके एंटर मारने पे फोकस जा रहा है, बिल्कुल उसी को इनेबल कर देना है। इतना आसान चीज है। ठीक है। अब ये डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? अब डिफॉल्ट वैल्यू मान लीजिए कि अभी आप जब एंट्री चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो एंट्री चढ़ाते समय आप चाह रहे हैं कि आपके आपके डेटा में मान लीजिए फ्री डेटा नहीं आया है। ठीक है। फ्री डेटा नहीं मिला है, और फ्री डेटा में आप चाहते हैं कि यहाँ पे सब में 1 फ्री आ जाए। ठीक है। 1 सब में फ्री आ जाए। तो फ्री डेटा नहीं आया है, अब मैं बता रहा हूँ। फ्री डेटा आया होता तो वही आएगा आपके डेटा में, फिर आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कोई कॉलम में अगर डेटा नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं उस कॉलम में भी डेटा आ जाए, ठीक है, ऑटोमेटिक अगर डेटा ना हो आपके बिल में वो डेटा, तो वो भी आ जाए आपके जो डैश एक्सट्रैक्ट से डेटा निकल के आए वहां पे ग्रिड में ऑलरेडी डेटा फिल्ड हो, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू आप यहाँ सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये काम आता है हमारे आइटम मास्टर एंट्री में और स्टॉक आइटम क्रिएशन में। इसमें परचेज एंट्री में बहुत कम काम आता है, क्योंकि मेनली बिल में जो रहता है वही लोगों को यहाँ पे ऐड करना रहता है। ठीक है। ये हमारा फिनिश हो गया। तो ये हमारा परचेज एंट्री के लिए तैयार है हमारा डैश। ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, आइटम मास्टर एंट्री के लिए कैसे करें। तो आइटम मास्टर एंट्री में सेम प्रोसेस फॉलो होगा। हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और आइटम मास्टर एंट्री में चले जाएंगे। अब आइटम मास्टर एंट्री में क्या है कि मार्ग हमारा जो है, वो मार्ग का मैंने दो टाइप यहाँ पे सपोर्ट किया है। एक तो फार्मेसी शॉप केमिस्ट और एक फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन बैच, दोनों ही मेडिकल के अंडर में आते हैं, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक में कर दिया। अब लेकिन जब आइटम मास्टर में एंट्री करने जाते हैं तो यहाँ पे अब अगर चाहिए आप, मैं इसको बंद कर देता हूँ और कोई भी एक यहाँ पे F2 प्रेस कर देता हूँ जैसे, तो आइटम की एक, सॉरी F2 नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, आइटम मास्टर में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाते हैं मास्टर और आइटम मास्टर। ठीक है। हाँ, यहाँ F2 प्रेस कर देता हूँ। अब देखिए न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है हमें, तो इसमें सबसे पहला कॉलम क्या आ रहा है? प्रोडक्ट। और जबकि हमने यहाँ पे देखा पहला कोड लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है कि ये कोड कॉलम हमारे डिस्ट्रीब्यूशन वालों में आता है, जिन्होंने मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप से सेटअप किया हुआ है, उनके में सबसे पहला कोड आता है। तो उनको जब अपना डैशक सेटअप करना है तो उन्हें ये इनेबल कर देना है। ठीक है। और जो हमारे रिटेल शॉप वाले हैं उन लोगों को ये डिसेबल रखना है, क्योंकि ये हमारे इसमें है नहीं, बस सिंपली यही फॉलो करना है
कि पहला क्या आया यहाँ पे, पहला फोकस किस पे आया, प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट पे कर दिया, ठीक है। जब डिस्ट्रीब्यूशन वाले ओपन करेंगे तो उनका सबसे पहला यहाँ कोड लिखा रहता है, तो उन्हें कोड इनेबल कर देना है, ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद कुछ भी हमने एक टेस्ट प्रोडक्ट में लिखा और एंटर किया, पैकिंग, पैकिंग चाहिए ही होगा, पैकिंग हमने कर दिया। फिर आता है आस्क डोज, यस और नो, नहीं सॉरी, नो मेडिसिन ऑप्टिकल रिमार्क। अब देखिए यहाँ पे हमारा काम आता है ये डिफॉल्ट वैल्यू। अब देखिए आज डोज में मोस्टली तो नो ही होता है, तो आप या तो ब्लैंक छोड़ दीजिए तो भी वो नो ले लेगा, या तो नो सेलेक्ट कर दीजिए तो भी नो ले लेगा, ठीक है। नो अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप जब डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहां कॉलम में वैल्यू नो दिखेगी, और अगर आप ब्लैंक छोड़ते हैं तो ब्लैंक दिखेगा, और लेकिन दोनों में एंट्री करते टाइम कोई चेंज नहीं आएगा, ये नो ही रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं, इसको बंद कर देते हैं। फिर आता है यूनिट हमारा। अब अगला हमारा, जैसे इस पे एंटर मारेंगे तो यूनिट, यूनिट का दो है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, ठीक है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट और यूनिट टू हमारा हो गया। अब यूनिट टू देखिए हमारे सिर्फ फार्मेसी शॉप वाले में आता है और डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता है, ठीक है। तो सिंपली हमने इनको सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमारे पास जो है फार्मेसी शॉप है, ठीक है। फिर डेसिमल, फास्ट सर्च, कलर टाइप, आइटम टाइप, कंपनी, शॉर्ट, ये देखिए आप एंटर एंटर मारते जाइए जिस पे जा रहा है, फास्ट सर्च, कलर टाइप, आइटम टाइप, कंपनी, शॉर्ट। फिर एक आता है कैटेगरी। अब ये कैटेगरी फिर से हमारे सिर्फ फार्मेसी शॉप में होता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन वाले में नहीं होता है। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, अगर किसी के डिस्ट्रीब्यूशन वाले में कुछ मार्ग में कस्टम कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर है तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले में भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इसको सिर्फ फार्मेसी शॉप वाले ही इसको इनेबल कर सकते हैं, जो भी इनेबल कर देगा उसके में चल जाएगा। तो आपको बस कॉलम इनेबल करना है, जिस आप कोई भी मार्ग यूज कर रहे हैं, अगर आपके में ये कॉलम है तो आप इनेबल कर दीजिए, कैटेगरी है तो इनेबल कर दीजिए। फिर आप एंटर मारिए HSN, अब HSN आपके में है, HSN इनेबल कर दीजिए, ठीक है। फिर आते हैं आइटम MID, लोकल। अब ये सारी चीजें हैं, लोकल आइटम MID है हमारे पास, लोकल, SGST, CGST और ये सब जो भी है यहाँ तक। मोर ऑप्शन, अब इसके बाद आ जाता है मोर ऑप्शन। तो अब जाते हैं सबसे पहले यहाँ तक, मोर ऑप्शन तक। तो मैंने डिफॉल्ट जो सेटिंग रखी है वो HSN तक ही रखा है, क्योंकि ज्यादातर जब हम नए प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो हम मोस्टली HSN तक ही एंटर करते हैं, बाकी सारी चीजें हम बाद में आके एडिट करते हैं। अगर आपके पास बिल में है ये सारी चीजें, आइटम MID, SGST, CGST परसेंटेज, तो आपको ये सारा चीज इनेबल करना होगा। अब देखिए अगर आपको SGST, CGST इनेबल करना है, और SGST, CGST में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपने अभी HSN तक है, यहाँ तक है आपका सेलेक्टेड, ठीक है, लेकिन अब आपको SGST और CGST तक आने के लिए एंटर तो मारना ही पड़ता है, जैसे एक एंटर, दो एंटर, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इन सारे पे फोकस तो जा रहा है ना, जैसे इस पे फोकस गया, इस पे फोकस गया, फिर SGST, CGST पे आया, तो आपको MID लोकल भी इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। ये इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद ये इनेबल कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों को अगर आप स्किप कर देते हैं तो डेसक्स क्या समझेगा कि ये दोनों कॉलम है ही नहीं, मतलब HSN के बाद सीधे SGST और CGST आ गया, तो वो क्या करेगा, HSN SAC के बाद यहाँ पे एंटर कर देगा आपका SGST, और लोकल में इंसर्ट करने का कोशिश करेगा CGST, और फिर आप कहेंगे कि गलत वैल्यू जा रही है, ठीक है, कुछ भी इसमें जा रहा है, तो वो फिर प्रॉब्लम की बात है। इसलिए आपको ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको IGST भी करना है तो आपको सेंट्रल फिर IGST, ठीक है, सेंट्रल सेलेक्ट करना है और फिर IGST सेलेक्ट करना है, ठीक। और अगर आपको MRP तक करना है तो ये सारे फील्ड उसके पहले सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो जहां तक आपको करना है वहां तक के सारे फील्ड जो भी आपके मार्ग में है, ये सारी चीजें जहां जहां एंटर मारने पे देखिए आपका जा रहा है फोकस, उन सबको आपको इनेबल करना है, ठीक है। अब बात करते हैं मोर ऑप्शन पे, ठीक है। तो ये जो मोर ऑप्शन का ये ड्रॉप डाउन है, ये सिर्फ हमारे रिटेल वाले में रहता है। रिटेल में जब मोर ऑप्शन पे हम
यस करते हैं, वाई यहाँ प्रेस करते हैं, तो ये ओपन होता है मोर ऑप्शन का, ठीक है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन वाला सॉफ्टवेयर आपके पास है तो उसमें ये मोर ऑप्शन होता ही नहीं है, ठीक है। उसमें ये मोर ऑप्शन नहीं होता, सीधे ये सारी चीजें दिखती हैं, ठीक है। सीधे सीधे ये सब चीजें दिखेंगी आपको। तो अगर आप मार्क का कहते हैं रिटेल यूज कर रहे हैं, रिटेल वर्जन यूज कर रहे हैं और आपको इस ड्रॉप डाउन में भी वैल्यू चाहिए, ठीक है, इस वाले में वैल्यू चाहिए आपको, जैसे मिनिमम या मैक्सिमम क्वांटिटी या स्पेशल डिस्काउंट कुछ भी में अगर वैल्यू चाहिए आपको डालना है तो ये आपको फिर मोर ऑप्शन यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। मोर ऑप्शन टिक करके और उसके बाद आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। अब देखिए यस करते ही आपका ये सारे आपके इनेबल हो गए, क्योंकि ये सारे मोर ऑप्शन के इस पॉपअप में है, मिनिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी, रीऑर्डर, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए सब इनेबल हो गया। और फिर उसके बाद मिनिमम मार्जिन परसेंटेज, यहाँ से मिनिमम मार्जिन परसेंटेज डिस्काउंट लेस। अब ये इनेबल क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये हमारे सिर्फ फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन वाले सॉफ्टवेयर में आते हैं, ये हमारे मार्केट रिटेल वाले में नहीं आता, इसलिए ये इनेबल नहीं हुए। तो रिटेल वाले इसको इनेबल ना करें, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम फेस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल कि आपको जितने वैल्यू में, जितने फील्ड में डेटा डालना है उतना आपको इनेबल करना है। आप किसी को, अब मान लीजिए मोर ऑप्शन के बाद भी आपको सिर्फ F6 रेट तक एंटर करना है, उसके बाद आपको नहीं एंटर करना है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक सेव कर देना है, तो ओके, फिलहाल के लिए इसको रहने दीजिए और सारे में ही एंटर मार के चला जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि ये अनसेलेक्ट हो जाना चाहिए था, इसको मैं फिक्स कर दूंगा कि मोर ऑप्शन के बाद भी अगर कोई चेंज करके अपना कस्टमाइज करना चाहता है तो वो भी कर पाए। अभी के लिए सब पे एंटर मार के जाएगा अगर आप मोर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, इसको पहले नो कर देते हैं, तो वो सारे अनसेलेक्ट हो गए, इसको भी हटा देते हैं। हमारा जो अभी का मार्क सेटअप है वो डिफॉल्ट सेटअप पर कर देते हैं। डिफॉल्ट सेटअप हमारा HSN तक है, ठीक है। अब HSN तक है, इसको हमने फिनिश कर दिया। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, एक बार मैं कोई छोटा सा बिल को ही ओपन करके और दिखा देता हूँ। F2, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट एंट्री टाइप, आइटम मास्टर एंट्री, और एक बिल उठाते हैं, मे बी ये वाला बिल ना हो हमारे पास, ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ डेटा निकल के आ चुका है। अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट नेम आ गया, पैकिंग आ गया, आस्क डूज और यूनिट, ये सब देखिए हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ था डिफॉल्ट वैल्यू, और ये हमारे बिल में होता भी नहीं है, तो इसलिए ये ब्लैंक आया हुआ है। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ये ब्लैंक मतलब कि यहाँ पे एंटर मार के आगे बढ़ जाएगा, इसमें कुछ भी एंटर नहीं करेगा, ठीक है। अब कंपनी नेम हमारे पास CIPL करके आ गया है, जो भी हमारे बिल में था वो आ गया है। सॉल्ट और कैटेगरी हमारे पास नहीं है बिल में, HSN SAC होता है बिल में, तो वो आ गया है। तो जितनी चीजें थी वो आ गई है, ठीक है। अब आपको यूनिट में जैसे यहाँ पे देखिए ये इसका मुझे नहीं पता ये है क्या, ठीक है। मॉन्टेक LC ये क्या है, ये हम नहीं निकाल पाए क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ था कि ये टैबलेट है कि सिरप है या इंजेक्शन है। लेकिन इसमें देखिए INJ लिखा हुआ था यहाँ पे, INJ, तो ये हमें पता चल गया इंजेक्शन है, तो हमने यूनिट इंजेक्शन निकाल लिया। तो बाकी सबका अगर आपको यूनिट अपडेट करना है तो जैसे ये है आपका टैबलेट, तो टैब लिख लीजिए। फिर ये मॉन्टे कैल्सी ये भी टैबलेट है तो टैब लिख लीजिए। ऑयल है तो जो भी इसको लिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं ऑयल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे त्रिफला चूर्ण है तो इसको
CHR कुछ लिख देते हैं, जो भी आपका यूनिट हो उसके हिसाब से कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्टार्ट एंट्री पे इसको एंटर करें। हाँ, इसके पहले आपको ये कंपनी और ये HSN आपके अपने मार्ग में क्रिएट कर लेना है, ठीक है। मेरे में अभी नहीं है, तो मैं जो भी कंपनी अवेलेबल रहेगी उसको सेलेक्ट कर लूंगा। लेकिन जैसे एक कर ही लेते हैं, जैसे CIPL, ठीक है। CIPL कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी कैसे हो। अभी ये तो एक यहाँ पे F2 करते हैं और CIPL को सेव करते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम सारे ही कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। सन, ठीक है, W, मैक, एम, फिर उसके बाद हमें करना है BAN। अब ये आप अपना पूरा कंपनी नाम लिख सकते हैं, मेरे पास यही है BAN या जो भी है। तो अगर आपका जैसे नाम यहाँ पे सिप्ला मिलता है, ठीक है, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक, अगर इसको मैं यस करके वापस नो करूं तो देखिए CIPL, ये CIPL खुल गया। लेकिन अगर आपके पास है सिप्ला कंपनी ऐसे कुछ लिखा हुआ बड़ा सा, ठीक है, तो बिल में से ये सर्च करेगा CIPL। लेकिन मैं अगर इसी को अगर ऐसे लिख लेता हूँ, मान लीजिए F3 करके और सिप्ला कंपनी, ठीक है, मैं इसको ऐसे पूरा कर देता हूँ। अभी पता चल जाएगा कि कैसे होगा, ठीक है। सिप्ला कंपनी मैंने इसका कर दिया। तो अभी के लिए इतने रखते हैं और जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ये तो सबको आता ही है, ठीक है। एग्जिट विदाउट सेव और F2 करते हैं, वापस नया हमारा प्रोडक्ट का विंडो खुल गया। तो अब सबसे पहले मेक श्योर करना है कि वो सारे प्रोडक्ट आपके पास नहीं है आपके मार्ग में ऑलरेडी, तो वो देख लेंगे। और उसके बाद अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे स्टार्ट एंट्री पे, ठीक है। स्टार्ट एंट्री पे क्लिक किया और आते हैं अब वापस अपने मार्ग में और 15 सेकंड का वेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ही एंट्री 15 सेकंड में शुरू हो जाएगी। देखिए एंटर हो गया। अब यहाँ पे इसने CIPL सर्च किया और CIPL से हमारी पहली कंपनी शुरू होती है सिप्ला। अब मान लीजिए ये नहीं होती आपकी सिप्ला कंपनी, कोई और नाम होता CIPL या जो भी है, तो आप उसको बस अप डाउन करके या अपना सर्च कर ले सकते हैं, बैक स्पेस करेंगे और CIPL जो भी है, या ये होता डिव और डिव आप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आपको जो भी करना है तो मोस्टली आपका मिल जाएगा। तो सिप्ला है, CIPL से मिल गया, तो इसको एंटर मार देंगे। फिर HSN पे आ जाएगा। अब HSN जो हमारा था वो भी इसमें ऑलरेडी नहीं है, तो जो अवेलेबल है मैं उसको कर देता हूँ, आप अपने HSN ऐड कर लीजिएगा। इसने ऑटोमेटिक ओपन कर दिया ये पापा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा था। तो मैं इसको एंटर मार दूंगा, ठीक है। ये सेव भी कर देगा और आगे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला इसमें सन था, तो सन यहाँ पे सर्च हो गया, मुझे बस एंटर मार देना। और एंटर मारने से पहले ये ध्यान देना है कि 1 या 2 सेकंड, मतलब थोड़ा सा गैप देके, जैसे 1 2 ऐसे बस इतना गिन के और फिर एंटर मारिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत कभी कभी कर देता है ये पॉपअप वाला, जब एंटर हमें मारना होता है मैनुअली। तो इसको फिर से देखिए मैंने कर दिया, ठीक है। तो एन दबाया मैंने और फिर से वो ओपन हो गया और मैंने फिर से एंटर मार दिया, तो चल गया। वो एंटर कभी कभी नहीं लेता है, तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। इतना करके आप करेंगे तो हो जाएगा आपका। एंटर मार दिया, हो गया। मोस्टली केसेस में नहीं आता है, रेयरली कभी 1000 में से एक केस आ गया तो वो होता है, ठीक है। अभी ये चलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ एंटर मार दिया, ठीक है। देखिए चल रहा है BAN पे मैंने एंटर मार दिया, इस पे एंटर मार दिया, मैक और मैंने एंटर मार दिया। देखिए बहुत आसानी से आपकी सारी एंट्री हो रही है और HSN SAC के बाद ये सेव कर दे रहा है। सबसे बड़ी चीज देखिए, ये लोकल सेंट्रल MRP कहीं नहीं जा रहा है। अगर आपने वहीं तक इनेबल किया है जहां तक आपको एंट्री करनी है, तो वो उसके बाद सेव कर देगा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ठीक, तो ये मेरी सारी एंट्री खत्म हो गई आई थिंक। बस मुझे एंटर मारना पड़ा 2 बार और कुछ नहीं, मतलब हर एक प्रोडक्ट के लिए 2 बार एंटर मारना पड़ा, कौन सी कंपनी कौन सा है HSN। तो अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम, अगर आपको करना है तो। जैसे पूरा कोड है,
FOR पूरा कोड 100 INH यही था, ठीक है। फिर मॉन्टेक LC आपको करना है, मॉन्टेक LC देखिए आ गया। फिर मैकटैक्स, मैकटैक्स आ गया 250 इंजेक्शन, RHUE, RHUE ऑयल ये रहा, ठीक है। तो ऐसे आप चाहे तो एक एक करके अपना कर सकते हैं यहाँ पे, या रैंडमली जो भी करना हो, मैकबेरी LS, फिर उसके बाद सॉलिड, ठीक है, और त्रिफला, ये हटाया नहीं मैंने, त्रिफला, ये रहा त्रिफला, ठीक है, और लेवी, लेवी, लेवी के, ठीक है। तो ये सारे मेरे एंटर हो गए, मुझे 5-10 सेकंड लगे, एक एक टाइप नहीं करना पड़ा, कोई भी HSN कंपनी कुछ भी मुझे मैनुअली नहीं टाइप करना पड़ा, सब कुछ ऑटोमेटिक सर्च होके एंटर हो गया। तो ये बहुत ही आसान हो गया आपका पूरा आइटम मास्टर की एंट्री करना, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। ये 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए, कैसे परचेज एंट्री के लिए सेटअप करेंगे, कैसे आइटम मास्टर के लिए सेटअप करेंगे, ठीक है। आइटम मास्टर में हमने नया फीचर भी दिखा दिया कि क्या क्या आपको एंटर करना है, तो कैसे करना है, ठीक है। कंपनी और HSN अगर आपको एंटर करना है तो कैसे करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हाँ, अब एक क्वेश्चन आया था कि अगर PDF नहीं रीड हो रहा है, जैसे एक PDF आया था, उसमें 2 पेजेस थे और दोनों को हमने PDF हमने अपलोड कर दिया, तो हमारे मार्ग में क्या फीचर है कि अगर 2 पेज है तो उसको एज अ 2 इमेज वो रीड कर लेता है, 2 इमेज का डेटा वो दिखा देता है, ठीक है। लेकिन वो PDF रीड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे मैं वो पहले PDF ओपन करता हूँ फिर शेयर करता हूँ, ठीक है। PDF ओपन हो चुका है, तो ये देखिए, ये PDF एक बिल में इनके 3 आइटम है और ऊपर वाले में है ये कई सारे आइटम है, काउंट नहीं, आई थिंक टोटल इनके इसमें 14 है और नीचे वाले में 3, तो 17 थे इनके टोटल आइटम, ठीक है। तो इनका PDF अपलोड करने पे इश्यू आ रहा था, तो जिनको भी अगर PDF अपलोड करने में इश्यू आ रहा है तो, और इमेज से अपलोड ठीक हो जा रहा है, इमेज से वैसे आराम से हो जाता है, तो कुछ नहीं, आपके विंडोज के अंदर एक स्निपिंग टूल होता है, तो आप SNIP लिखेंगे, कुछ भी SNIP लिखेंगे तो आपके सबसे टॉप पे ऐसे स्निपिंग टूल, ये ऐसे एक कैची बन के आ जाएगी, ठीक है। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो बिल का पार्ट है जहां से शुरू हो रहा है, ऐसे सेलेक्ट करते हुए पूरा नीचे तक ले आना है, ठीक है। ये आपका सेलेक्ट हो गया, बस इसको आप छोड़ देंगे, और जब ही छोड़ेंगे ये एक इमेज निकाल के इसमें से रख देगा। इसको आप सेव कर लीजिए अपने डेस्कटॉप पे जहां पे भी आपको लगता है, तो मैं सेव कर लेता हूँ। तो मेरा बिल फर्स्ट हो गया, ये बिल 1 तो सेव कर लिया, ये हो गया मेरा, ठीक है। इसी तरह से नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर से अपना स्निपिंग टूल, यहाँ पे स्निपिंग टूल, और इसको थोड़ा सा इधर हटा देते हैं ताकि ये बीच में आए, और न्यू करके, और फिर ये देखिए मेरे इसमें सिर्फ यही 3 है, तो मैंने सिर्फ इतना प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। बस ये देखिए इमेज निकल के आ गई अलग से, तो सेव कर लीजिए और इसको बिल्ड 2 कर दीजिए, बिल्ड 2 सेव। तो ये आपके दोनों इमेज आ गए। अब इन दोनों इमेज को आप अपलोड कर सकते हैं डैशएक्स में, और बहुत ही आसानी से आपका ये दोनों बिल का डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं अगले इश्यू की तरफ। अब हमारा एक ये इश्यू तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अगर कंट्रोल W के साथ इश्यू आ रहा है तो हमें लास्ट कॉलम तक जाना है, ये हमने बता दिया था। या तीसरा जो टॉपिक था ये हमारा यही है कि अगर जिसके पास मान लीजिए रेट C तक एंट्री करनी है, या फिर जिसको जो मान लीजिए, हाँ, कॉन्स्ट्रिप जिसके मार्ग में है और उसको इश्यू आ रहा है, ठीक है, या रेट C के बाद ही इश्यू आ जा रहा है, या वो MRP तक चेक बॉक्स कर रहा है, उसके बाद
उसका कुछ और ओपन हो जा रहा है। पहला प्रोडक्ट की एंट्री करने के बाद दूसरे प्रोडक्ट पे कहीं और ही एंट्री करने लग रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है कि लास्ट तक पूरा सेलेक्ट कर देना है अपना, जो जो इनेबल है उसके पास, जो डिसेबल है मार्ग में उनको नहीं। जैसे मेरे मार्ग में ये डिस्काउंट और डील परसेंटेज ये सब नहीं था, तो इसको मैंने स्किप कर दिया। लेकिन जो जो इनेबल है उनको लास्ट तक पूरा कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक एंटर मार के ये सेव कर देगा, फिर कंट्रोल W का यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे इसको सेटअप करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट वीडियो पूरा सॉफ्टवेयर एंड कॉलम कॉन्फ़िगरेशन का। इसके बाद मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए। अगर कुछ होता है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एक बार एक छोटा सा डेमो मैं इसका दे देता हूँ कि अगर आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट के अलावा कुछ रखना है, जैसे आस्क टूल्स में यहाँ पे देखिए वो कैसे आता है डेटा। ठीक है, तो जैसे मेडिसिन यहाँ पे रख दिया। ठीक है, डेसिमल आपको अलाउ करना है सारे में, और कलर टाइप सबका रेड रखना है। ठीक है, या आइटम टाइप आपका सबका कॉस्टली आइटम की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने को रखते हैं। और एक जल्दी से एंट्री टाइप आइटम मास्टर करके, और एक जो हम एक कोई बिल उठा लेते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी रैंडमली इस बिल को मान लीजिए उठा लेते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, पता नहीं इसका डेटा आएगा नहीं साफ, लेकिन ठीक देखते हैं। हमें तो अपना मेन वो देखना है, जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू दी थी उसका डेटा आ रहा है। देखिए डेटा निकल के आ गया है, और हमने डेसिमल और कलर टाइप में वैल्यू रखी थी। आस्क डोज में भी हमने शायद रखा था और ये नहीं आया। आइटम मास्टर आस्क डोज, ओके आस्क डोज का नहीं आया है। मैं इसका देख लूंगा, अभी इसको फिक्स कर दूंगा वीडियो अपलोड करने से पहले। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई हैं, मुझे ये फिक्स करना है, तो मैं ये अभी कर देता हूँ। उसके अलावा ये जैसे ये डेटा आ गया है डेसिमल का और कलर टाइप का, और ये आइटम टाइप का कॉस्टली आइटम, तो ये ऑटोमेटिक आपके जब आइटम मास्टर में एंट्री करेंगे तो ये सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। तो कुछ भी और क्वेरी होती है या कुछ आपको लगता है कि कुछ चेंज चाहिए आपको, तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसके हिसाब से आपका डैशेक्स में कुछ चेंजेस कर दूँगा।